प्यारे बच्चों, आप में से सब पूछ रहे हैं कि सीबीएसई मेरे कितने मार्क्स को बढ़ा सकती है, या हमें जो बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले प्री बोर्ड में स्कूल लेवल पर एग्जामिनेशन में 70% मार्क्स आए, 60% मार्क्स आए, 55% मार्क्स आए, या फेल कर गया, तो सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने परसेंट मार्क्स आए? तो पहली और सबसे बड़ी बात, सीबीएसई किसी को फेल नहीं करना चाहती। फेल नहीं करने का अंजाम है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको 2020 सभी पेपर में डाल दिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जो कि डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक थे। उसका मतलब है इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन के आंसर ही को नहीं लिखा है, तो क्या फेल कर जाएंगे? देखिए, फेल और पास की दर का एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो सीबीएसई को उसके डेटा प्रोसेस के बाद मालूम चलेंगे, लेकिन अभी के समय में पता है कि ये जो एग्जामिनेशन है 2023 और कॉपी की चेकिंग हुई, उसमें पहले तो कॉपी की चेकिंग ही लेनियंट हुई है। लेनियंट मतलब आसान तरीके से स्टूडेंट को जहां पर 4 मार्क्स देने चाहिए 5 मार्क्स दे दिया गया, कहीं पर बहुत ज्यादा ऑप्शंस हुए तो वहां पर 6 मार्क्स भी है, पॉसिबिलिटीज हुए, स्टूडेंट को मार्क्स ज्यादा दिए गए, कम नहीं दिए गए। बावजूद इसके बहुत सारे स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो सकती है। तो क्या ये मार्क्स स्कूली लेवल पर जो एग्जामिनेशन होते रहे उससे बेटर आएंगे? तो हाँ, सर्टेनली जो स्कूली लेवल पर आपके मार्क्स होते रहे हैं या आए हैं, उससे करीब 10 से 20% तक, कभी कभी तो 30% तक स्टूडेंट के बढ़ जाते हैं। और यह स्टूडेंट की अपनी मेहनत होती है, उसका अपना टैलेंट होता है। इसमें सीबीएसई या एग्जामिनर का लीजिए, हम जैसे एग्जामिनर का कोई रोल नहीं होता है। स्टूडेंट मेहनत ही इतना अच्छा करता है, आंसर ही को लिख देता है। थर्ड है कि बहुत बार आंसर और स्टूडेंट के अटेम्प्ट्स पर मार्क्स दिए गए। स्टूडेंट ने अटेम्प्ट्स किए, वो क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टू द आंसर था, क्लोज टू द आंसर था, या आंसर जैसा था, आंसर से मैच खाता था, उसमें स्टूडेंट को मार्क्स एग्जामिनर दे देता है। एग्जामिनर भी कंफ्यूजन और इन स्टेट ऑफ डायलीमा और डाउट होता है, और बेनिफिट ऑफ डाउट इसको कहते हैं। वहां पर अटेम्प्ट्स के मार्क्स स्टूडेंट को मिल जाते हैं, और ये मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट में 2 to 4 मार्क्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 मार्क्स तक हो सकते हैं। यानी कि आउट ऑफ 80 मार्क्स के जो पेपर होंगे, तो आप समझ लीजिए कि करीब 20 से 30% क्वेश्चन, 30% मार्क्स इतने तक मिल सकते हैं आप अटेम्प्ट पर भी, यदि स्टूडेंट चालाक है और स्किलफुली अपने एग्जामिनर को कन्विंस करने का प्रयास किया है, उस कंडीशन में उसको मिल जाएंगे। इसके बाद जो बोर्ड ऑफ द कोर्ट है, यह सीआईएससी के पाले में है, यानी कि अब पूरी तरह से कॉपी की चेकिंग हो चुकी है नियरली, या कहीं पर एक दो कोई स्टेट में कुछ जगहों पर बचे होंगे, नहीं तो ये लगभग सीआईएससी के कोर्ट में चली गई है, रोलिंग कर रही है। और इस रोलिंग पिन बॉल में सीबीएसई क्या करेगा? तो सीबीएसई के जो एक कोर्ट में चली गई बॉल, मतलब कि कॉपी चेक हो गए, सारे मार्क्स चले गए, डेटा चले गए, अब सीबीएसई क्या कर सकती है? तो सीबीएसई के पास अनलिमिटेड राइट्स है, इसको कोई नहीं इनकार करता, और सीबीएसई बच्चों के साथ बहुत लेनियंसी करती है एग्जामिनर। अब वो खुल के थोड़े कहती है सीबीएसई के हाँ मैंने इतने मार्क्स बढ़ा दिए इस बच्चे के या इन बच्चों के। उसके पास रीजन होते हैं, कुछ ग्राउंड्स होते हैं, उन ग्राउंड्स के आधार पर मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। लेकिन अब वे कौन कौन से ग्राउंड होते हैं? मोटरेशन होता है, एक्स्ट्रा मार्क्स होता है जिसको कहते हैं, या ग्रेस मार्क्स होता है, या फिर कहीं कहीं पर सेट एसिमिलेशन होता है जिसको मोटरेशन के साथ ही कुछ और कहते हैं। तो उस आधार पर स्टूडेंट के मार्क्स को बढ़ाने का सीबीएसई ने ठेका ले रखा है। कई तरफ एक मोटे तौर पर हम लोग आपस में कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में बात कर ले तो ऐसा हो जाता है, और इसमें भला या आप कह लीजिए बेनिफिट स्टूडेंट का होता है। तो कुल मिला के सिस्टम यही है, और सीबीएसई भी मार्क्स बढ़ाती है बच्चों के लिए, और वो तो एग्जामिनेशन ही ले रही है बच्चों के हित में, तो यहाँ पर तो होंगे उसी के लिए।
जो मेरी जानकारी थी और जो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप इस वीडियो को भी दोस्तों के शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, करना चाहिए। बने रहिए,